अल्लामा इकबाल ने सालों पहले कहा था कि सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। पता नहीं आज जो हम ये शूट कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। आप में से कौन से लोग हैं जो हमको गाली देंगे या दुआएं देंगे, या कौन से लोग हैं जो हमारी शख्सियत पर सुकूत यानी खामोशी अख्तियार करेंगे और कुछ बोलने से बचेंगे। लेकिन बहुत तड़प है, बहुत दर्द है, इसलिए कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। दिल की बातें, मन की बातें, अपने मन की नहीं बल्कि लोगों के मन की बातें, जो लोगों के दिलों में सवाल उठ रहे हैं। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ एक मुसलमान के तौर पर कि क्या हम और आप मुसलमान हैं? जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा। जब अपने बिस्तर पे जाइएगा, रात पे जब आराम करिएगा, ज़रा अपने आसपास के माहौल का जायज़ा लीजिएगा। कितने लोग हैं जो भुखमरी के शिकार हैं? इस्लाम किस लिए आया था? क्या हम कभी इस्लाम को हमने पढ़ा है? कुरान मुक़द्दस की आयत है वअंतुमुल आलून इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे। लेकिन शर्त क्या लगा दी, इन कुंतुम मोमिनीन? इसका मतलब साफ है कि हम उस वाली शर्त पे कम से कम खरे नहीं उतर रहे हैं। कुरान की तरफ से ये कहा गया कि हमने आपको एक बेहतरीन उम्मत बनाया है, लेकिन उखरिजत लिन्नास, आप लोगों को बेहतरीन बनाने के लिए आए हैं। आप तभी लोगों को बेहतरीन बना सकते हैं जब आप खुद बेहतर हों। क्या आप गौर करिएगा, हम बेहतर हैं। आज हम आपको सिर्फ एक इलाके की बात कर रहे हैं, जामिया नगर ओखला के इलाके की बात कर रहे हैं। हम बहुत सारे सवाल लोग कहते हैं कि साहब पार्टीशन हुआ, लोग पाकिस्तान चले गए, सब कुछ ठीक है, जो हुआ जो होना था 47 में वो हो चुका। लेकिन 47 के बाद 75 साल का अरसा, क्या हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि एक कम्युनिटी के तौर पर, एक नेशन के तौर पर हम यूनाइट होते, इस्टेब्लिश होते, ब्रदरहुड का जज्बा पैदा करते, इंसानियत का जज्बा? हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए थे, उस रहमत का हमारे अंदर मादा है। आप सोचिएगा, कल हमारे पत्रकार सीनियर दोस्त हैं मुन्ने भारती साहब, वो एक वाक़या बता रहे थे, दिल दहल गया, आंखें नम हो गई। उनका कहना था कि साहब एक बहुत बड़े पैसे वाले उन्हीं के इलाके में, उन्हीं के आस पड़ोस में रहते हैं, गुजर रहे थे, ऊपर से तीसरी चौथी मंजिल पे कोई बच्चा पेंट लगा रहा था, चूनाकारी कर रहा था, उनके ऊपर चूना गिर गया, पेंट गिर गया। उन्होंने उस बच्चे को जिस तरह से बेहूदगी के साथ मारा, आप सोचिए, मतलब कमाल है। एक मजलूम, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था जब एक अपने सहाबी को सफ़ीर बना के भेजा था कि इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना। एक कमज़ोर आदमी, एक चूना लगाने वाला, एक पेंट लगाने वाला, उसको इस तरह मारा कि सिर्फ उनके ऊपर पेंट गिर गया। और हमारे नबी के ऊपर कूड़े बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, ओझड़ियाँ नमाज की हालत में डाल देंगे, तब भी जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त। मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एक मुसलमान के तौर पर हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम सड़कों को गंदा करें? क्या हमारा ये मौलिक अधिकार है? अगर हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करने की, तो क्या ये हमारे मौलिक अधिकार है? हमको हमारा संविधान या हमारा दिन इसकी इजाज़त देता है कि हम सड़कों को पार्क बना लें, सड़कों को धूल ठक्कड़ बना लें? हर तरफ सड़कें जामिया नगर की टूटी हुई हैं, गलियों से धूल उड़ रही है। आप याद करिए सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या। वो रोते थे, वो बिलखते थे, वो चीखते थे, वो आपस में चिंतन मंथन करते थे कि उनकी रइयत में, उनकी हुक्मरानी में एक आदमी अगर बेसहारा रह गया, एक आदमी पे अगर जुल्म हुआ, एक आदमी की अगर जायज़ ज़रूरत नहीं पूरी हुई, तो क़यामत के दिन काबे का जब उनसे सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? आज हमारे MLA मुसलमान, हमारा पार्षद मुसलमान, हमारे आस पड़ोस के रहने वाले मुसलमान, हमारी पूरी मिली तंजीमें जामिया नगर ओखला में मौजूद हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, बड़े बड़े ब्रेन यूरोप, अमेरिका, जापान, रशिया, फ्रांस की बात करते हैं। लेकिन आप सोचिएगा, क्या हम अपने इलाके को साफ़ नहीं रख सकते हैं? क्या हम सड़कों को ज़बरदस्ती कब्ज़ा करके उस पर बिजनेस करने को अपना मौलिक अधिकार समझते हैं? आप ये कहते हैं कि साहब सरकारों की तरफ से मुसलमानों को मार्जिनलाइज़ किया गया, सरकारों की तरफ से अटैक हुआ, सरकारों की तरफ से उनको घिटोज़ में ढकेलने का प्रयास हुआ। लेकिन ये मिली तंजीमें, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, ये वो सारी जमातें क्या कर रही हैं? क्या ये अपने इलाकों को साफ़ नहीं रख सकती हैं? या पार्षद आपका मुसलमान है, वो क्या उस पर कारपोरेशन पर उसकी कोई पकड़ नहीं है कि आपसे सिर्फ वोट ले सकता है और आपके इलाके को साफ़ नहीं रख सकता? आपका विधायक, सड़कें टूटी हैं, गलियां टूटी हैं, कहीं कोई पेड़ नहीं है, बंजर आबादी है। अभी मैं हैदराबाद गया था, तेलंगाना गया था, आपको एक वाक़या बताऊँ, मतलब कमाल की ग्रीनरी, कमाल की ब्यूटी, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं। आप कैसे ये कह सकते हैं कि साहब मुसलमान? ऐसा नहीं है मेरे भाई। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की जिम्मेदारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हर चीज़ के लिए मोदी जिम्मेदार, हर चीज़ के लिए योगी जिम्मेदार, हर चीज़ के लिए इजराइल जिम्मेदार, हर चीज़ के लिए RSS जिम्मेदार। तो हमको किस लिए, हम किस लिए हैं? जब सब उसी लिए जिम्मेदार हैं तो हम लोग छोड़ देना दुनिया को मेरे भाई।
कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आज आपसे दिल की बातें करना चाहता हूँ, उन लोगों के दिल की जो टूटे हुए दिल हैं, जो आकर के हमसे अपनी परेशानियाँ बयान करते हैं कि कल को अगर बटला हाउस से किसी को अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी माँ को होली फैमिली लेके जाना हो या अलशिफा हॉस्पिटल लेके जाना हो तो वो नहीं ले जा सकता। इतना जाम, सड़कों पे कब्जा हो चुका है। कालिंदी कुंज से आप चले जाइए इधर जो है ओखला हेड तक, पूरा रोड, आधी रोड पर कब्जा है, बिजनेस कर रहे हैं। रिस्क हलाल यही है क्या? मैं ये नहीं कहता हूँ कि, लेकिन कम से कम प्रयास तो करिए। सड़कों पे कब्जा करके बिजनेस कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं साहब हमारे दूसरे कौम के लोग कर रहे हैं। भाई दूसरे कौम के लोग पर आपका ये दावा है ना कि आप खैर उम्मत हैं, तो आप खैर उम्मत होने का सबूत दीजिए। आप बेहतरीन बन करके सड़क पर कब्जा करके आप क्या क्या कौन सा कमाल कर लेंगे? आपके नबी ने ये हुक्म दिया था कि अगर सड़क में एक पत्थर मिल जाए तो उसको हटा दो। यहाँ पूरा बटला हाउस का मुसलमान मेजॉरिटी सड़कों पे कब्जा करके बिजनेस कर रहे हैं, मतलब सड़कों को पूरा पार्किंग बना दिया है। आपकी लकड़ी की दुकान, कुर्सी की दुकान, हार्डवेयर की दुकान 1 फीट की है और आपने 10 फीट सड़क पर कब्जा कर लिया। क्या जवाब दोगे मेरे भाई क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को? क्या कोई एहसास है कि यहाँ से जाना है नहीं जाना, या सिर्फ सब कुछ यहीं के लिए छोड़ दिया, मतलब ऊपर के लिए कुछ है ही नहीं, कोई नहीं है कि मतलब कोई जाना भी है, हिसाब भी देना है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है, खुदा के वास्ते तौबा करो, डेरो खुदा से। तुम नशे में हो, मासूम जुगनुओं को मसलना फजूल है। मत परेशान करो लोगों को। कोई आपके इलाके में आएगा, आज उबर वाले, ओला वाले आपके इलाके में आना नहीं चाहते हैं। आप ये कहते हो कि साहब आपको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, बैंक नहीं आते हैं। बात समझ में आती है कि सरकार की तरफ से कोई प्रेशर होगा, लेकिन ओला उबर तो ये प्राइवेट कंपनीज हैं, ये पैसे कमाना चाहती हैं, पैसे कमाने के लिए आए हैं। कैसे आपके इलाके में नहीं आ रहे हैं? मतलब कितनी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, कहते हैं साहब उन्होंने पैसा नहीं दिया, भाग गए, ये कर लिया, वो कर लिया। क्या हमने अपनी पहचान पॉकेट मारों की बना रखी है? आप जामिया से जब आप DTC की बस जो आती है, जामिया से जो लोग चढ़ते हैं 9 नंबर तक, वो किराया नहीं देते हैं। मतलब बहुत से ऐसे लोग, मैं नहीं कहता हूँ कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन जो गंदगी है वो चंद लोग अगर गंदा करते हैं तो पूरा इलाका, पूरी कम्युनिटी बदनाम होती है। एक मक्खी, एक गंदी मक्खी, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सड़ा देती है। एक टोकरी का सेब पूरे टोकरी के तालाब, पूरे टोकरी के सेब को बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरिए, हम सब लोग डरें, हम आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे के लिए। आज हमारा कोई पड़ोसी, चाहे वो किसी जात धर्म का हो, भूखा सोए, हम कैसे खा करके सो जाते हैं। कितने ऐसे वाक़े आपको बताऊं जो लोगों के जुल्म करने के वाक़े हैं। मतलब आपके नबी इग्नोर करते थे, रहमत बन करके, दयालु कृपालु। कुरान ने क्या कहा, वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। ऐ नबी, आप कठोर दिल होते, अगर आपका दिल सख्त होता है तो ये जो लोग आपसे प्यार की, प्रेम की, अमृत की वाणी सीखने आते हैं वो नहीं आते। मतलब साफ है कि आपके नबी की कृपा दृष्टि आम थी, सिलाए आराम है, यारान नुक्ता दां के लिए। दोस्तों सोचो, समझो और गौर करो, और कम से कम आइए हम लोग इस बात का संकल्प लें कि अपने इलाके को, अपने ओखला को नीट बनाएंगे, क्लीन बनाएंगे, ग्रीन बनाएंगे। दोस्तों, अगर आज हमने और आपने होश नहीं लिया, होश के नाखून नहीं लिए, तो आने वाली हमारी और आपकी नस्लें हमको माफ़ नहीं करेंगी। आप ये कह करके कि मोदी जिम्मेदार, योगी जिम्मेदार, RSS जिम्मेदार, इजराइल जिम्मेदार, ये जिम्मेदार, वो जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की आदत डालिए। ये तय करिए, सड़कों पर थूकेंगे नहीं, सड़कों को गंदा नहीं करेंगे, सड़कों पर कूड़ा नहीं डालेंगे। और अगर कोई ऐसा करता हुआ मिलेगा तो उसको प्यार से, मोहब्बत से, प्रेम से समझाएंगे। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हम आप तक शायद अपनी बात पहुँचाने में कामयाब हों। उन लाखों लोगों की बात जो रोज़ हमसे कहते हैं, हमारे हिंदू दोस्त, हमारे मुस्लिम दोस्त, कि भाई आपके इलाके की इमेज ख़राब हो रही है। ओखला ये मुसलमानों का इंटेलेक्चुअल हब माना जाता है। अगर इंटेलेक्चुअल्स लोग, मिली जमातें, इतनी बड़ी बड़ी जमातें, जमात इस्लामी का दफ्तर, जामिया इस्लामिया सनाबिल यहाँ पर मौजूद, उसके सामने कूड़े का अंबार, अलशिफा हॉस्पिटल, उसके सामने कूड़े का अंबार, आपके स्कूल, आपके हॉस्पिटल के सामने कूड़े का अंबार, ये आप कौन सी इमेज अपनी देना चाहते हैं? मेरे दोस्तों, आइए हम लोग इस बात का संकल्प लें कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इलाका बदनाम होगा, जिससे इलाका गंदा होगा। और आइए हम अपने मालिक की तरफ लौट आएँ। आइए हम दुनिया को देने वाले बने। आइए हम सिस्टम के साथ ड्रैग होने वाले नहीं, बल्कि कंट्रीब्यूट करने वाले बने। जब आप देने वाले बन जाएंगे तो दुनिया आपसे लेने वाली बनेगी। जब आप खाने वाले बनेंगे, आज हर रोज़ एक चिकन की दुकान, एक मटन की दुकान, एक बिरयानी की दुकान खुल रही है। हमने खाना सीख लिया तो दुनिया ने हमको खाना सीख लिया। जब हम खिलाने वाले थे तो दुनिया हमसे खाती थी और हमको देती थी। इसलिए मेरे दोस्तों, आइए हम संकल्प लें कि दुनिया की सेवा करनी है, मानवता की सेवा करनी है। इब्न सीना वो कौन लोग थे? कैनन ऑफ मेडिसिन, उनकी किताब पूरी दुनिया के लिए अथॉरिटी मानी जाती है। हाफिज़ कुरान, कैनन ऑफ मेडिसिन, पूरी दुनिया में एक अथॉरिटी उसकी किताब।
17वीं सेंचुरी तक यूरोप में अगर निसाब उसकी किताब रही, आज उसकी किताब को दूषित करने का प्रयास हो रहा है। उसमें प्रोपेगेट किया जा रहा है कि कैनन ऑफ मेडिसिन पहले था, फिर उसको कैनन ऑफ मेडिसिन और कानून फिर तिब को फिर कैनन ऑफ मेडिसिन। अब कैनन अगर कोई ना जाए तो कैनन ऑफ मेडिसिन पता नहीं चलेगा। आपके बुजुर्गों ने, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे दादा ने ये किया, मेरे परदादा ने किया। क्या दुनिया आपसे पूछेगी आपने क्या किया। अगर हमने कुछ नहीं किया, अगर हम कंट्रीब्यूटर नहीं है, सिस्टम के साथ ड्रैग होकर चलना चाहते हैं, तो कोई आदमी रेल के इंजन बनिए, डब्बे मत बनिए। डब्बों की कोई हैसियत नहीं होती, डब्बों पर लोग सवार होते हैं। इंजन की कीमत, इंजन की जो हैसियत है वो राजा की होती है। वो जिधर चाहे, जिधर जैसा चाहे वो चलता चला जाता है। ड्राइवर बनिए, सिस्टम को इंगेज करिए। मुझे उम्मीद है कि मैं, और आशा इस बात की है कि मैं शायद अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूँगा। दोस्तों, एक बार ज़रूर रात में जब जाइएगा, बेड पर सोइएगा अकेले में, तो गौर करिएगा, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अभी मैं तिफले मकतब हूँ, ना आलिम हूँ, ना अल्लामा, तमन्ना दिल में गूंजी थी, सुना दूँ हक का पैमाना। इसलिए कुछ अच्छी बातें मैंने आपसे करने का प्रयास किया। हमारी आपसे विनती है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपसे एक और विनती है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को मोरल एजुकेशन दें, अपने बच्चों को वो दीन बताएं जो आपके नबी लेकर के आए थे। इसमें रब्बुल आलमीन कि आपका रब सब के लिए है, रहमतुल लिल आलमीन आपका नबी सब के लिए है। उन सूफिया कराम की तालीमात को बताएं। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा हसन बसरी, ये वो बुजुर्गाने दीन थे। कैसे इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में काम किया, कैसे जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना, कैसे उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की। जो हुकूमत यहाँ पर होती है वो देर पा होती है, जो हुकूमत यहाँ होती है, यहाँ से की जाती है, वो बहुत दूर तक, बहुत देर तक नहीं चलती। इसलिए लोगों के दिलों पे हुकूमत करिए, ऐसे रहा करो कि करें लोग आरजू, ऐसे चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे। हमारी आपसे विनती है कि अगर डिटेल में हमारी वेबसाइट पर कुछ खबरें पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर हमारी वेबसाइट www.watansamachaar.com और urdu.watansamachaar.com पर भी आप जा सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा सकते हैं ताकि डिटेल में आपको अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ ट्विटर पर @वतन समाचार और फेसबुक पर वतन समाचार पर हमको आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।